हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉस्टल मूवी को। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं तीन दोस्तों को, पैक्स्टन, ऑली और जोस को, जो कॉलेज के बाद छुट्टियों में अभी अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले होते हैं। क्लब में तीनों डांस कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यह क्लब बंद होने वाला है। इसके चलते इनकी लड़ाई क्लब के मेंबर से हो जाती है। इस वजह से इन्हें क्लब से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ये लोग एक मसाज सेंटर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। ये लोग वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं और फिर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर आकर इन्हें पता चलता है कि काफ़ी लेट हो गया है, इस वजह से इनका होटल बंद हो जाता है। तभी ये लोग रोड पर चिल्लाते हुए जा रहे होते हैं, जिसके चलते इन्हें पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तभी इनका एक दोस्त इन सभी को अपने यहाँ बुला लेता है और इन्हें कुछ तस्वीरें दिखाता है। यह तस्वीरें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं ये किस देश की है। तभी इनका फ्रेंड इन्हें स्लोवाकिया जाने के लिए कहता है। स्लोवाकिया एक ऐसा शहर होता है जिसमें कि सभी स्टूडेंट बाहर से आते हैं और वहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। जब ये लोग रास्ते में स्लोवाकिया के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में इन्हें एक आकर आदमी मिलता है जो एक डॉक्टर होता है और वह इन लोगों से काफ़ी अच्छे तरीके से जान पहचान कर लेता है। इसके बाद ये लोग स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और वहां पर एक टैक्सी पकड़कर सीधा उसी पते पर जाते हैं जो इनके दोस्त ने दिया होता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर से यह होटल ज़्यादा खास नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं तो इन्हें सबसे पहले एक लड़की के दर्शन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और इन्हें रहने के लिए जो रूम दिया जाता है वो भी लड़कियों के साथ होता है। इसलिए ये तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। 2 दिन साथ रहने की वजह से अब इनके बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी जोस अपने साथियों को लेकर एक पार्टी में जाता है जो नाइट क्लब होता है। वहाँ पर ये लोग अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन जोस को क्लब के अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह बाहर आ जाता है। बाहर उसे वही डॉक्टर मिलता है जो उसे ट्रेन में पहले मिल चुका है, इसलिए जोस उसे जानता था। जोस उससे थोड़ी बातें करता है और उसके बाद अपने साथियों के साथ कमरे पर लौट जाता है। उसके फ्रेंड्स और वो लड़कियां मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पार्टी करने के बाद वो लोग रात में सो जाते हैं और सुबह उठकर हमें पता चलता है कि उनका दोस्त ऑली उस होटल को छोड़कर चला गया है। पर पैक्स्टन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए पैक्स्टन होटल में जाकर पूछताछ करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कायना होता है। वह पैक्स्टन से कहती है कि तुम्हारा दोस्त कल मेरी फ्रेंड के साथ था और आज दोनों ही गायब हैं। यह सुनकर पैक्स्टन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उन्हें रास्ते में वही बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कल रात जोस को दिखाई पड़े थे। वह उन्हें पैसे देकर आगे चला जाता है, लेकिन जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उनके दोस्त ऑली की टी शर्ट कोई आदमी पहनकर वहां पर निकल रहा होता है, जिसका पीछा करते हुए पैक्स्टन एक रूम में पहुंचता है और उससे पूछताछ करता है। वह आदमी बताता है कि यह टी शर्ट मैंने खरीदी है, यह तुम्हारे दोस्त की नहीं है। पर पैक्स्टन को अभी भी उसके ऊपर शक था। वह होटल में वापस लौट आता है और कायना से पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त के पास कोई फ़ोन था। कायना कहती है हाँ, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ पर फ़ोन ऑफ आ रहा है। पैक्स्टन कायना से कहता है कि मेरे दोस्त का भी यही हाल है। तभी जोस पैक्स्टन से कहता है कि शायद ऑली अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से लौट गया हो। पर पैक्स्टन जोस से कहता है कि आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑली मुझे बिना बताए कहीं गया हो। तभी जोस और पैक्स्टन मिलकर रात को फिर से क्लब में जाते हैं और वहाँ पर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। रात में जोस की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वह जाकर होटल में सो जाता है। इधर पैक्स्टन जोस की चिंता में काफ़ी ज़्यादा डूबा हुआ होता है। उसे अब जोस भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, इसलिए वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करता है, क्योंकि उसके सर में बहुत देर से हेडेक हो रहा था। वह रात भर अपने आप को एक रूम में बंद करता है और सुबह बहुत लेट से उठता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जोस को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे एक कुर्सी पर बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा है। वह उसके धीरे धीरे पैरों को काटता है और तभी उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं और वह जोस को डरा डरा कर मार रहा होता है। जोस बहुत जोर जोर से चीखता है और तभी जोस जब उसकी शक्ल देखता है तो वह तंग रह जाता है, क्योंकि यह वही आदमी होता है जो उसे ट्रेन में मिला था, यानी कि वो डॉक्टर। और वह ऐसा काम करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी पैक्स्टन की आँख खुलती है और वह सबसे पहले अपने दोस्त जोस को ढूंढ रहा होता है, पर उसका जोस कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वह जाकर होटल में पता करता है। तभी काउंटर पर उसे पता चलता है कि उसका दोस्त घर लौट गया है और काउंटर वाले उसे उसका सबूत भी देते हैं। लेकिन पैक्स्टन को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके एक एक दोस्त उसके छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लेकिन इस बार पैक्स्टन हार नहीं मानने वाला था। वह अपने दोस्त को ढूंढने के लिए कुछ भी करने वाला था। वह सबसे पहले जाकर कंप्लेंट दर्ज करता है एक पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सही से सुन नहीं रहे होते हैं। इस वजह से पैक्स्टन को शक होता है कहीं ये पुलिस वाले भी उन लोगों से तो नहीं मिले हैं जिन्होंने मेरे दोस्तों को गायब किया।
तभी वहां से लौटते समय पैक्सटन की नज़र उन लड़कियों पर पड़ती है जो उसके दोस्तों के साथ रातें गुजार रही थी। वह उनका पीछा करता है तो वह एक होटल में पहुंचता है। उस होटल में बहुत ज़्यादा पहरा लगा होता है, यानी कि कोई भी अनजान लड़का वहां पर नहीं आ सकता था। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की उससे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब पैक्सटन उससे कहता है कि मुझे जोश को ढूंढना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? वह लड़की पैक्सटन को लेकर उस अड्डे पर जा रही होती है जहाँ पर जोश को कैद रखा गया होता है, लेकिन पैक्सटन को इस बात का नहीं पता होता है कि वहाँ पर जोश के साथ क्या हो रहा है और उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए वह उसके पीछे बेफिक्र होकर अंदर जाने लगता है। तभी उसे काउंटर पर एक आदमी मिलता है और वह उससे कहता है कि तुम्हारे लिए टिकट फ्री है। वह पैक्सटन से कहता है तुम ऐसे ही अंदर जा सकते हो। पैक्सटन उस लड़के के साथ अंदर जाता है। तभी वो एक आदमी को देखता है जो एक आदमी को काट रहा होता है। जैसे ही उसकी आंखें यह नजारा देखती हैं तो पैक्सटन कांप जाता है। तभी उसके पीछे से एक टकला आदमी आता है और वह पैक्सटन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर जबरदस्ती उसे एक कमरे में ले जाया जाता है और उसके हाथ पर उसी कुर्सी पर बांध दिए जाते हैं जैसे कि जोश के बांधे गए थे। तभी पैक्सटन के पास दो आदमी आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम अमेरिकन हो? पैक्सटन हाँ कहता है और वो आदमी वहाँ से लौट जाते हैं। वहाँ के लोग अमेरिकन से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, इसलिए वो किसी भी अमेरिकन को जिंदा नहीं छोड़ते थे। तभी पैक्सटन की बोई लगती है और उसे एक आदमी मारने के लिए खरीद लेता है। वह पैक्सटन के साथ अब कुछ भी करे इसको किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसे बहुत ही ऊंचे दामों में खरीदा गया था। पैक्सटन को मारने के लिए एक आदमी आता है और उसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। एक तो उसके पास बहुत ही बड़ी आरी होती है जिससे कि पेड़ों को काटा जाता था। वह पैक्सटन को डराता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सबसे पहले क्या काटूं। पैक्सटन जोर जोर से चीखता है और उससे गुजारिश करता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, यह इस क्लब का रूल है कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। वह आदमी सबसे पहले पैक्सटन की दोनों उंगलियों काटता है, जिससे कि पैक्सटन बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है और फिर वह दौड़कर पैक्सटन को मारने आ रहा होता है, लेकिन उसका पैर उन्हीं दोनों उंगलियों पर पड़ता है और वह बिछला कर गिर जाता है। आरी उसके ऊपर गिरती है और वह मारा जाता है। इतने शोर शराबे की आवाज़ सुनकर बाहर बैठा गार्ड जब अंदर आता है तो पैक्सटन उसे गन से मार देता है और अपने हाथों को खोलकर उस होटल के अंदर भागने लगता है। वह ऐसे कपड़े पहन लेता है ताकि उस पर किसी को शक न हो। तभी वह जाकर एक ऐसे कमरे में लेटता है जहाँ पर बहुत सारे कटे लोग पड़े होते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और वह उन सभी को अपने बैग में भरकर वहाँ से ले जा रहा होता है। पैक्सटन भी उन्हीं के साथ लेटा होता है ताकि उसे यहाँ से बाहर निकाला जाए, लेकिन वह आदमी उन सभी को ले जाकर ऊपर वाली बिल्डिंग में गाड़ी को खड़ी कर देता है और फिर सभी को बाहर निकालकर उनके छोटे छोटे पीसेस करने लगता है। पैक्सटन यह देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसके दोस्त का कटा सर उसके आँखों के सामने होता है। पैक्सटन की उंगलियां जमीन पर गिर जाती हैं। वह अपनी उंगलियों को बटोर रहा होता है, लेकिन वह आदमी उससे पहले उसकी उंगलियों को उठाता है और ले जाकर सभी को आग में जलाने लगता है। लेकिन पैक्सटन पीछे से एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस आदमी को जान से मार देता है। फिर लिफ्ट पकड़ता है और भी ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वह एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे साफ कपड़े रखे होते हैं। पैक्सटन उन सभी कपड़ों में से एक ऐसी ड्रेस चुनता है जिसमें कि दस्ताने होते हैं। वह ड्रेस को पहनने के बाद अपने हाथों को छुपा लेता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है जो पैक्सटन से पूछता है कि तुम अमेरिकन हो, लेकिन पैक्सटन इस पर इनकार कर देता है और वह आदमी उससे कहता है कि तुम जो काम कर रहे हो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पैक्सटन एक गार्ड है, क्योंकि उसने गार्ड के कपड़े पहने होते हैं। इसलिए वह पैक्सटन से कहता है कि गार्ड का इस रूम में आना मना है। वह ऐसा कर उसे वहां से भेज देता है। पैक्सटन डरा हुआ वहां से बाहर निकलता है और जाकर एक गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में चाबी तो होती है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी। वह उसे बचाने के लिए वापस जाता है। उसके हाथ में गन होती है और ऊपर जो आदमी उसे मिला था वही आदमी उस लड़की को मार रहा होता है। इसलिए वह उस आदमी को जान से मार देता है और जब उस लड़की को बचाता है तो उससे पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके फ्रेंड की दोस्त कैना है। वह कैना को बहुत ही बुरी हालत में बचाता है। वह उसे ले जाकर एक कार में बैठाता है और कार से आगे जाने लगता है। तभी उसके सामने से एक कार खड़ी होती है जिसमें कि वही दो लड़कियां होती हैं। वह लड़कियां उतरकर आपस में रोड पर बात कर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही पैक्सटन उनको देखता है तो वह उन पर रहम नहीं खाता। वह उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे वही सब बच्चे दिखाई पड़ते हैं। वह उन सभी बच्चों को बहुत सारी कैंडी देकर अपने साथ कर लेता है। पैक्सटन का पीछा करते हुए क्लब के 2 मेंबर आते हैं। वो बच्चे उन्हें जान से मार देते हैं। वो बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। पैक्सटन कार को ले जाकर लाइन में लगाता है। तभी वहाँ पर देखता है कि पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, पैक्सटन को तलाश कर रहे हैं, इसलिए वह आगे का रास्ता पैदल ही तय करता है। वह कैना के साथ रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचता है तो कैना अपनी आँख को देखती है। उसका चेहरा इतना ज्यादा बदसूरत होता है कि उसे खुदकुशी करना ज्यादा सरल लगता है, इसलिए वह ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। पैक्सटन छुपकर उसी ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और ट्रेन में चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। तभी वह ट्रेन से उतरते समय उसी डॉक्टर को देखता है जो उसे रास्ते में मिला था।
वह उसे पहचान जाता है क्योंकि उसकी गर्दन पर वही टैटू होता है जो इस क्लब के मेंबर के अंदर था। इसीलिए वह उसका पीछा करता है। वह उसकी बेटी को किडनैप करने वाला था। जब डॉक्टर अपनी बेटी को अलग छोड़ देता है, यानी कि उसे टॉयलेट लगती है और उसे वहां पर छोड़कर आगे चला जाता है, तभी पैक्सटन चुपचाप उसके अंदर घुस जाता है और वह उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।